हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। ये है आपकी हिस्ट्री की क्लास। इस क्लास में हम बात करेंगे कि जो भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा भेजे गए वायसराय थे वो किस टाइम पर आए और उनका जो टाइम पीरियड था वो क्या था, और उनके टाइम पीरियड में कौन से महत्वपूर्ण इवेंट्स हुए, डेवलपमेंट्स हुए जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। उनको हम करेंगे। बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ आपके लिए लेकर के आया हूँ, बहुत फायदेमंद है। एग्जाम में पक्का सवाल छपेगा यहाँ से। जो इस वीडियो को पूरा देखेगा ना उसको आराम से 2 से 3 सवाल तो पक्का मिलने वाले हैं, बिहार पीसीएस में, यूपी पीसीएस में और उत्तराखंड पीसीएस में। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि यहाँ से आपको सवाल ज़रूर परीक्षा में मिलेंगे, छपेगा पक्का। नोट करके रख लीजिए कि यहाँ से सवाल आना ही आना है, ठीक है ना। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको बता दूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बिना कोई फीस लिए पूरी तैयारी आपकी यहाँ पर करवाई जाती है। राष्ट्र सेवा है ये, और ये समाज सेवा एक तरीके से। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि कोई भी क्लास नोटिफिकेशन मिस ना हो, ठीक है ना। और आप वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि वो मेरे मोटिवेशन के लिए मेरी फीस है, मेरी गुरुदक्षिणा है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय की और उनके शासनकाल में कौन से महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए। तो देखेंगे वारेन हेस्टिंग्स जो सबसे पहला था, इसका टाइम पीरियड क्या है, 1773 से लेकर के 1785 ईस्वी तक ये रहा। इसके टाइम पर क्या क्या इवेंट्स हुए एकदम से आपको रट लेना, सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इसके टाइम पर जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, वो आया था वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पर, ठीक है ना। दूसरा जो है पिट्स इंडिया एक्ट यानी कि 1784 वाला, वो भी इनके ही टाइम पर आया था क्योंकि 1785 तक थे। वर्ष 1774 का रोहिला का युद्ध भी इनके टाइम पर हुआ। 1775 से 1782 के बीच में प्रथम मराठा युद्ध, और वर्ष 1782 में सालबाई की संधि, यानी कि जो प्रथम मराठा युद्ध था उसी के बाद में सालबाई की संधि हुई थी मराठा और अंग्रेजों के बीच में, वारेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व में हुआ था। वर्ष 1780 से 1784 में दूसरा मैसूर युद्ध हुआ, उसको भी वारेन हेस्टिंग्स ने लड़ा। तो आपको याद क्या रखना है, वारेन हेस्टिंग्स में सबसे पहली बात रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट, और इसके अलावा जो तीसरी बात है वो क्या है कि यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो रोहिला का युद्ध है वो लड़ा हेस्टिंग्स ने, प्रथम मराठा युद्ध लड़ा आंग्ल मराठा, और इसके अलावा दूसरा मैसूर युद्ध हेस्टिंग्स ने लड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है वारेन हेस्टिंग्स के बारे में, ठीक है ना। अगला देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर के 1793 तक था। प्रशासनिक सुधारों में इसने काफ़ी काम किया है। तो तीसरा जो मैसूर युद्ध है, दूसरा किसके टाइम पर हुआ, हेस्टिंग्स के टाइम पर हुआ। तीसरा मैसूर युद्ध और श्रीरंगपट्टम की संधि, ये किसके टाइम पर हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर हुआ। और ये लड़ाई किससे चल रही थी, ये लड़ाई चल रही थी हैदर अली और टीपू सुल्तान, यानी कि जो हैदर अली उनके बेटे टीपू सुल्तान के बीच में और अंग्रेजों के बीच में चल रही थी, ठीक है ना। तो तीसरा मैसूर युद्ध वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर होता है, ठीक है ना। इसके बाद में 1793 में कॉर्नवालिस कोड आता है, और उसके बाद में एक नया डेवलपमेंट होता है बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त का व्यवस्था, यानी कि जिसे आप जमींदारी प्रथा कहते हैं, उसकी शुरुआत भी कॉर्नवालिस के टाइम पर ही हो गई थी, ठीक है ना। तो कॉर्नवालिस के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है, तीसरा मैसूर युद्ध, श्रीरंगपट्टम की संधि और कॉर्नवालिस कोड, और इसके अलावा बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त, ये आपको याद रखना है। अगला आता है शासक लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि 1798 से 1805 के बीच में रहता है। सहायक संधि प्रणाली का परिचय, सहायक संधि प्रणाली का जो परिचय शुरुआत में लॉर्ड वेलेस्ली देते हैं। और चौथा मैसूर युद्ध 1799 में, चौथा मैसूर, दूसरा हेस्टिंग्स के टाइम पर, तीसरा कॉर्नवालिस के टाइम पर, और चौथा जो मैसूर का युद्ध होता है लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पर होता है, ठीक है ना। दूसरा मराठा युद्ध, पहला हेस्टिंग्स के टाइम पर हुआ, सालबाई की संधि हुई थी। दूसरा मराठा युद्ध होता है वेलेस्ली के टाइम पर 1803 से 1805 के बीच में, और उसके बाद में आते हैं बन करके लॉर्ड मिंटो, ठीक है ना। लॉर्ड मिंटो प्रथम, एक लॉर्ड मिंटो आएंगे बाद में, जो मार्लो मिंटो वाले हैं ये नहीं है, वो सेकंड वाले हैं। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट आते हैं 1807 से लेकर के 1813 के मध्य रहते हैं। और इनके टाइम पर क्या डेवलपमेंट होता है, एक रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है। रणजीत सिंह के साथ में संधि होती है अमृतसर की, ठीक है ना। उसके बाद में लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं, 1813 से लेकर के 1823 तक रहते हैं।
इनके टाइम पर क्या होता है, एंग्लो नेपाल युद्ध होता है 1814 से 1816 के बीच में, और सुगौली की संधि होती है। किसकी? सुगौली की संधि होती है। सालबाई की संधि कब हुई थी? हेस्टिंग्स के टाइम पर हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद में हुई थी, ठीक है ना। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध किसके टाइम पर हुआ? बेलजली के टाइम पर हुआ था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो है एंग्लो नेपाल युद्ध हो रहा है, और इसके बाद में सुगौली की संधि हो रही है 1816 में। सुगौली की संधि क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी के तहत नेपाल और भारत की सीमा रेखा डिसाइड हुई थी। और अभी जो काला पानी का जो डिस्प्यूट हुआ था, जिसको केपी शर्मा ओली जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे नेपाल के, उन्होंने एक विवाद का विषय बना दिया था। उसके बाद में इसकी काफ़ी चर्चा हुई थी सुगौली की संधि की, ठीक है ना। तो सुगौली की संधि हुई थी एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच के बाद में, ठीक है ना। हालांकि जो इसकी मुख्य कॉपी थी वो गायब हो गई है। उसके आधार पर अलग कॉपी नेपाल के पास है, इंडिया के पास अलग है, दोनों में एक डिस्प्यूटेड लैंड भी है, ठीक है ना। आगे देखते हैं तीसरा मराठा युद्ध। तीसरा मराठा युद्ध होता है 1817 से 1819 के बीच में, और ये भी किसके टाइम पर होता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पर होता है। और उसके बाद में रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए, जमींदारी प्रथा स्थायी बंदोबस्त कब आता है? कार्नवालिस के टाइम पर आता है। और रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना होती है 1820 में, जब लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल बन करके आता है तब, ठीक है ना। उसके बाद में आते हैं 1823 से 1828 तक लॉर्ड एम हस्ट आते हैं, ठीक है ना। और इनके टाइम पर 1824 से 1826 के बीच में होता है प्रथम बर्मा युद्ध, आंग्ल बर्मा युद्ध। बर्मा मतलब आपका म्यांमार। तो पहला म्यांमार से जो युद्ध होता है लॉर्ड एम हस्ट के टाइम पर होता है। और उसके बाद में आते हैं आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं 1828 से 1835 तक रहते हैं। इनके टाइम पर कई जो है सुधार हुए, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन हुआ 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ये जो है एक बदलाव होता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर सामाजिक सुधार होता है, सती प्रथा का उन्मूलन होता है। इसके अलावा 1833 का चार्टर एक्ट आता है, जिसके द्वारा जो कंपनी का एक विशेषाधिकार था पूर्व में व्यापार करने का, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। क्योंकि 1813 के चार्टर में वो समाप्त हो गया था, बट चाय और चीन से व्यापार करने पर उनका एक अधिकार बना हुआ था। तो 1833 में उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। आगे देखते हैं लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से लेकर के 1842 तक रहते हैं, और इन्हीं के टाइम पर सबसे पहला अफगान युद्ध होता है। और ये बहुत जो है एक खतरनाक युद्ध था इंग्लिशों के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से इनके सैनिक मारे गए थे। तो पहला आंग्ल अफगान युद्ध होता है 1838-1842 के बीच में, लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पर होता है। और उसके बाद में आते हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ठीक है ना, क्योंकि अभी हार्डिंग फिर से एक और हार्डिंग आएंगे। लॉर्ड हार्डिंग आते हैं प्रथम 1844 से लेकर के 1848 के बीच में भारत में रहते हैं गवर्नर जनरल। और इनके टाइम पर होता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से लेकर के 1846 के बीच में। और लाहौर की संधि होती है 1846 में। लाहौर की संधि होती है किसके टाइम पर? लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर होती है। और कन्या भ्रूण हत्या उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधार भी लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर हुए थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। कन्या भ्रूण हत्या पर पाबंदी लगाई थी लॉर्ड हार्डिंग ने। और उसके बाद में आता है डलहौजी। जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन अच्छा दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। अदम गोंडवी की ये शायरी है जिसको काफ़ी पसंद किया जाता है। और डलहौजी का नाम एक तरीके से विलेन के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि डलहौजी ने ही बहुत सारी ऐसी नीतियां भारत में इम्प्लीमेंटेड की जिसके कारण विद्रोह हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है, बहुत सारे लोगों के राज चले गए। और डलहौजी मतलब एक आक्रामक टाइप का लीडर था। 1848 में आता है, 1856 तक रहता है और आग लगा करके फिर वापस भाग जाता है। फिर कैनिंग साहब को झेलना पड़ता है। तो डलहौजी के टाइम पर क्या होता है, 1848 और 49 में क्या होता है, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है। इसके अलावा निचले बर्मा का अधिग्रहण कर लिया जाता है, यानी कि जो म्यांमार का निचला वाला पार्ट है 1852 में उसका अधिग्रहण कर लेता है डलहौजी। ये उस मामले में बहुत आगे था, ठीक है ना, हड़प हड़प करने के मामले में। विगत का सिद्धांत इसी का था। तो उसके बाद में आप देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से लेकर के आता है बेबकत के सिद्धांत जिसे कहा जाता है। वुड डिस्पैच, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि डलहौजी के टाइम पर आता है। वुड डिस्पैच 1854 में। इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था, खासकर एजुकेशन के फील्ड में। तो ये आया था डलहौजी के टाइम पर।
और इसके अलावा जो है पहली रेलवे लाइन जो है ट्रेन चलाई गई, रेलवे लाइन बिछाई गई किसके टाइम पर, डलहौजी के टाइम पर। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट डलहौजी के टाइम पर ही होता है, लोक निर्माण विभाग PWD का स्थापना होता है, वही करप्ट PWD जो आज तक बना हुआ है। बहुत करप्शन PWD में, तो डलहौजी के टाइम पर PWD का स्थापना होता है। और ये पूरा आग वाग लगा के चलाया था, क्योंकि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है उसके द्वारा आप देखेंगे कि उसने सतारा, अवध और सबका हड़प कर लिया। उसके बाद में जमींदारी के लोगों की चली गई, नाना साहब का पेंशन चला गया, कुंवर सिंह जो है उनकी जिम्मेदारी चली गई, और ये लोग मिल करके एक जो है संगठित होकर के जो है इंग्लिशों के खिलाफ विद्रोह कर दिए। और उस विद्रोह को झेलना किसको पड़ा, लॉर्ड कैनिंग को झेलना पड़ा, क्योंकि उसके बाद में लॉर्ड कैनिंग आ गए थे। तो लॉर्ड कैनिंग जो है 1856 से 1862 तक थे, और इनके टाइम पर जो सबसे मुख्य घटना घटी वो क्या थी, 1857 का विद्रोह था, जो कि सबसे मुख्य घटना थी इनके टाइम की। इसके अलावा देखेंगे वर्ष 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, आप इसको याद रखेंगे कि 1857 में जो 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, किसके टाइम पर, कैनिंग के टाइम पर की गई। कहाँ कहाँ पर किया गया था, कलकत्ता में, मद्रास में और बॉम्बे में, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन और भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया गया। आप जानते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, और अब शासन सीधे महारानी को सौंप दिया गया, जो इंग्लैंड की महारानी थी उनको सौंप दिया गया। और ये सब डेवलपमेंट कब हुए, कैनिंग के टाइम पर हुए। 1858 में पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, ठीक है ना, और ये ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष नियंत्रण यहाँ पर स्थापित हो गया। 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आया, वो भी कैनिंग के टाइम पर ही आया था, भारत परिषद अधिनियम। चलिए आगे देखते हैं। इनके बाद में आते हैं आपके लॉर्ड जॉन लॉरेंस, 1864 से 1869 तक ये रहते हैं। और इनके टाइम पर डेवलपमेंट क्या होता है, भूटान का युद्ध होता है 1865 में। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना होती है। नोट कर लेना, पेपर में छपेगा, पक्का आएगा गुरु, मैं बता रहा हूँ कि ऐसे सवाल आते हैं पेपर में। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1865 में, किसके टाइम पर, लॉर्ड जॉन लॉरेंस के टाइम पर। नोट कर लो भाई साहब, दिमाग में सवाल आएगा पक्का, ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है ना। तो जॉन लॉरेंस के टाइम पर 3 जगह उच्च न्यायालय की स्थापना होती है 1865 में, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। इससे पहले आपने देखा कि 3 जगह विश्वविद्यालय बना कैनिंग के टाइम पर 1857 में, कहाँ कहाँ पर, कलकत्ता, मद्रास और जो है बॉम्बे में। लेकिन यहाँ पर अब क्या हो रहा है, उच्च न्यायालय की स्थापना हो रही है 1865 में। और कौन है गवर्नर, कौन है, वायसराय कौन है, लॉर्ड जॉन लॉरेंस इस समय वायसराय हैं, ठीक है ना। इसके बाद में आते हैं लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन आते हैं 1876 से 1880 तक रहते हैं। और इनके टाइम पर जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतनी बार परीक्षाओं में पूछा गया जितनी बार मिथाइल आइसोसाइनाइड भी नहीं पूछा गया है। तो ये खूब पूछा गया, कुंवर सिंह, मिथाइल आइसोसाइनाइड खूब पूछे गए हैं परीक्षाओं में, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी खूब पूछा गया है। तो ये लॉर्ड लिटन के टाइम पर आया। इसके अलावा शस्त्र अधिनियम 1878, ये जो है लॉर्ड लिटन के टाइम पर आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा अफगान युद्ध होता है लॉर्ड लिटन के टाइम पर 1878 से 80 के बीच में। इसके अलावा क्वीन विक्टोरिया ने कैसर ये हिंद या जो है भारत की सामग्री की उपाधि जो है धारण की, किसके टाइम पर, लॉर्ड लिटन के टाइम पर। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको नोट कर लेना कि कब एक मतलब जैसे होता नहीं कि उन्होंने सत्ता तो ले लिया 1858 में, बट एज ए भारत की जो चीफ यानी कि महारानी, उन्होंने अपने आप को कब घोषित किया, वो घोषित किया उन्होंने जो है इनके टाइम पर, लॉर्ड लिटन के टाइम पर। और ये होता है डेवलपमेंट 1878 के बाद में, यानी कि क्वीन विक्टोरिया ने कैसर ये हिंद का जो है एक भारत की सामग्री की जो है उपाधि धारण की। तो इस प्रकार हमने लिटन तक बात कर लिया है। अगले वीडियो में इससे आगे बात करेंगे, और 2 वीडियो में हम पूरा का पूरा वायसराय और उनके कार्यकाल में महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट थे उनको पढ़ लेंगे। वीडियो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही अच्छे फैक्ट थे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। कोई सवाल संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।